मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका अभिनंदन है, मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत है। बिल्कुल, मैं रहने वाला मोहन जी उत्तर प्रदेश का हूँ, पर आप यूँ मान लीजिए कि बुंदेलखंड किनारे ही पड़ता है और उसका विस्तार दोनों तरफ, तो ये मेरा दूसरा घर ही है। बिल्कुल सही बात है। मैं जब आपकी राजनीतिक यात्रा के शुरुआती बिंदु देख रहा था और आपके पुराने मित्रों से बात की हमने, उज्जैन के, भोपाल के, दिल्ली के, एक नाम का बार बार जिक्र आया, शालिग्राम तोमर जी। इनके बारे में बताइए। देखो, शालिग्राम जी तोमर मेरे जैसे कई लोगों के लिए एक तरह से मार्गदर्शक का भी काम किया। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री होने के नाते से जी, एक प्रचारक का जो भाव होता है, स्वभाव होता है कि अपने विचार परिवार के लिए भी तैयार करना लोगों को, और जिनको तैयार करो उनको व्यक्तिगत जीवन में भी उनके जीवन की सारी अच्छी बुरी बातों को वाच करते हुए उनके सद्गुणों को बढ़ाते रहना और कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी भाव का उनके अंदर प्रादुर्भाव करना। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि शालिग्राम जी वो शख्स है जिनके रहते रहते ऐसे कई जिंदगी के मेरे टर्निंग पॉइंट आए जहां मुझे लगा कि शालिग्राम जी नहीं होते तो मेरा जैसे उदाहरण के लिए मुझे ध्यान में आता है कि 84 के इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, विधानसभा चुनाव अनाउंस हुए, मैं नगर मंत्री था उज्जैन में। मैं चूंकि छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गया और परिषद से खड़ा ही था। और ये माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के लिए। और फिर मैं उसी दौर की बात थी कि चूंकि हमने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया, तो अब झूठा पुलिस मुकदमा हम पे बन गया। ये पहला मुकदमा था आप पे? हाँ, पहला मुकदमा था मेरे पे, और बड़ा मुकदमा बना के मार मेरे लिए बड़ा पुलिस भयंकर सर्च कर रही थी और तमाम तरह की बातें। कौन सी धाराएं लगी थी? धाराएं तो ऐसी लगा दी थी कि जिसकी हाईकोर्ट से जमानतें होती। क्या 307 वगैरह लगाई थी? नहीं, 307 नहीं लगाई उनने, चूंकि मैं केमिस्ट्री की लैब में काम पढ़ता, मेरी बीएससी थी, उनने उस पर आबकारी एक्ट वगैरह ऐसे बना दिया था जो संभव नहीं था। लेकिन चूंकि पुलिस का ऐसा रहता है कि प्राइमरी रूप से जो इन्वेस्टिगेशन में लगा देते हैं, बाद में बरी हो जाओ तो करवाते रहो FIR कैश पर, लंबा प्रोसेस है। तो मेरे को लगा था कि नगर मंत्री पे धारा लगना, तो मैंने अपने आप को माननीय शालिग्राम। कौन थे ये कांग्रेस के नेता? अब मैं तो भूल गया, बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत सारे लोग थे, मैं उनको काल के प्रभाव में छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। अपनी अपनी जगह जो जैसे थे सही थे। तो मैंने शालिग्राम जैसे कहा कि मैं नगर मंत्री से इस्तीफा दे देता हूँ, ऐसा अपनी पार्टी बदनाम होती है, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सही हो अपनी जगह में, तुमको क्यों इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने कहा फिर जैसा आप बताओ। बोले मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारी जमानत की व्यवस्था करेंगे। अब मुझे लगा कि वाकई ये संगठन में इतना माफ करना, हमारे लिए इतना सोचने वाले लोग हैं। तो मैं आज वो 84 की बात याद करता हूँ, लगभग 39 साल पहले की बात है। फर्स्ट ईयर में जब 82-83 में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा था, सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बना था। और ये घटना के साथ ही जैसे मेरे को ये भी स्मरण आता है कि मैं आमतौर पे परिषद में जाते फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, और चूंकि स्वाभाविक रूप से उस समय PMT चलती थी सिलेक्शन के पहले, तो वो मेरा ये क्यों रखना चाहिए, मेरा प्रति क्यों आग्रह था, मैं शालिग्राम जी का और बाकी लोगों का ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पहले लगभग 10 साल से परिषद जीती नहीं थी। मेरे जाने के बाद परिषद, विद्यार्थी परिषद की जीत हुई थी उसमें माधव फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए तो स्वाभाविक रूप से लगा कि सेकेंड ईयर में फिर बनना चाहिए। तब तक मैं PMT दे चुका था। तो जैसे मैं PMT दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया MBBS के लिए, मैं इंदौर का एडमिशन हो गया। फिर सबने कहा कि नहीं, परिषद को फिर जिताना, तुम तो BSc करने आओ, कहाँ MBBS करो। तो हमने छोड़ दिया, MBBS छोड़ दिया। नहीं, हमने छोड़ दिया, क्योंकि सबने कहा कि ये अगर चुनाव लड़ना तो इधर ही आना पड़ेगा। तो हमने कहा छोड़ो, डॉक्टरी इधर चलेंगे। आपने तो छोड़ दिया, लेकिन जब आपने ये फैसला लिया तो जो आपके घर के अभिभावक हैं, आपके पिताजी श्री पूनम चंद यादव जी, आपकी बड़ी बहन कलावती जी जो मातृतुल्य हैं आपके लिए, भैया नारायण यादव जी, इनका क्या रुख था? नहीं, इनने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो। मेरे घर में एक अच्छी बात ये रही कि परिवार सदैव जो निर्णय में लेता हूँ, मेरे निर्णय पे बिल्कुल वो प्रसन्नता से, यद्यपि इनको अटपटा लगा, समझाने का प्रयास भी किया, यार ये नादानी करो, तुम MBBS छोड़ रहे हो। हाँ, उन्होंने यही कहा ना कि नादानी कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हम परिषद के काम के लिए जहाँ जाएंगे परिषद वाले, हम तो वहीं खड़े रहेंगे। हम तो MBBS में कुछ चुनाव होते नहीं, और यहाँ साइंस कॉलेज अगर हार गए तो हमको लगा कि परिषद की नाक कट जाएगी और हमको करनी है नेतागिरी। हमको लगा कि वहाँ चुनाव होते नहीं तो यही
चुनाव में रहना है। हम छोड़ के वापस बीएससी सेकेंडरी में, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सेकेंडरी का लड़का प्रेसिडेंट बना और मैंने फाइनल वालों को हराया था। अच्छा। ये अच्छी बड़ी फाइट हुई थी और मैं फिर बाद में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी बना। लेकिन ये मैं वो बताना चाह रहा था कि शालिग्राम जी अगर ना होते तो ये लगता कुछ और धारा निकलती। शालिग्राम जी तो रहने वाले पोलाई के थे, लेकिन प्रचारक कहाँ बताते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, वो तो जो उनको दायित्व वो बताते हैं, इसलिए प्रांत संगठन मंत्री थे। बाद में मैं तो यहाँ तक कि उनके मेरे जीवन में ऐसे संबंध आए कि बाद में भी उन्होंने जब जब मेरे को मार्गदर्शन किया। उदाहरण के लिए मेरे परिवार में हमेशा हमारे भाइयों का विवाह, बहन का विवाह सब उज्जैन जिलों के आसपास हुआ, लेकिन मेरा विवाह भी माननीय शालिग्राम जी ने कराया है। 92 में लड़की देखने वो गए। कहाँ पे? रीवा में। और मूल रूप से सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन रीवा में भी घर है, तो शालिग्राम जी ने मेरी श्रीमती को ढूंढा, दामाद हैं आप उत्तर प्रदेश के, संबंध कराया। तो ये मैं प्रचारकों का जीवन बताता हूँ कि उनका अपना ये एक तरीका रहता है कि वो अपने कार्यकर्ता की पूरी चिंता करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, उनको लेके चलते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं संघ स्वयंसेवक हूँ जिसको ऐसे प्रचारक मिले। और भी कुछ एक जगह शालिग्राम जी ने आपकी बड़ी मदद की? हाँ, शालिग्राम जी ने, जैसे मैं राष्ट्रीय मंत्री से फ्री हो रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन शालिग्राम जी ने कहा नहीं, अभी अपने को राजनीति में नहीं आना। ये बिल्कुल 90 के दशक की शुरुआत की बात है। 92 की बात है, जब मैं राष्ट्रीय मंत्री से फ्री हो रहा था। और आपका मन था 93 का चुनाव लड़ने का? हाँ, मैंने कहा चलेंगे चुनाव तरफ चलते हैं आगे, क्योंकि उस समय 90, मेरे को आपको बताना चाहूंगा 90 में मेरी उम्र कम पड़ गई, नहीं तो मैं उस समय चुनाव लड़ लेता। उस समय 23.5 साल का था। लेकिन पटवा जी पहली बार सीएम बने तो मैं 93 में मेरे को लगा कि स्वाभाविक रूप से अपने को चुनाव लड़ना चाहिए। किस सीट से थी दावेदारी भाई साहब की? शहर से, उज्जैन से, जहाँ से मैं लड़ता हूँ। उज्जैन दक्षिण? हाँ, उज्जैन उत्तर दक्षिण है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उस समय तो ऐसे ही सोचता था, लेकिन ये जब बात आई तो जब